नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। एयरलाइंस की तर्ज पर प्राइवेट ट्रेन तय करेंगे अपना किराया, सरकार देगी छूट। निवेशकों की शिकायतों को निपटाने के लिए सेबी अब एजेंसी की करेगा नियुक्ति, ऑनलाइन ट्रैक होंगी सभी शिकायतें। 2 लाख से कम के म्यूचुअल फंड ऑर्डर के लिए नया नियम, पैसा एमसी को मिलने के बाद ही मिलेगी एनएवी। लॉ फर्म रोजेन ने फिर न्यूयॉर्क में एचडीएफसी बैंक के खिलाफ दायर किया मुकदमा, आदित्यपुरी और नए एमडी के खिलाफ भी मामला। अब डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में ऑटोमेटिक रूट से 74% तक एफडीआई को मंजूरी, सरकार ने बढ़ाई सीमा। 4 महीने में 66 लाख व्हाइट कॉलर जॉब वाले कर्मचारियों की नौकरी गई। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेंट समेत कई सेक्टर्स के पेशेवर शामिल। फेसलेस असेसमेंट स्क्रूटनी के लिए रिटर्न्स चुनने का तरीका तय, सीबीडीटी ने जारी किए 5 पैरामीटर्स। शुक्रवार को फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 26 पैसे, डीजल 35 पैसे लीटर हुआ सस्ता। 55 कनेक्टेड फीचर और IMT टेक्नोलॉजी से लैस किया सोनेट हुई लॉन्च, विटारा ब्रेजा और वेन्यू से होगा मुकाबला। दिल्ली में कई जगहों पर 5 रुपए में फूड कार्ट से खाना खिला रही है सामाजिक संस्था होप, रोजगार देने की भी उठाई जिम्मेदारी। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का रास्ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होकर गुजरता है। मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन एमएसएमईज को माना जाता है, लेकिन ये एमएसएमईज कोरोना काल में अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इनकी डिमांड है कि इन्हें कर्ज लेने के लिए सरकार बैंकों की शर्तों में ढिलाई करने के निर्देश दे। कोरोना काल में सबसे ज्यादा संकट का सामना करने वाले एमएसएमईज को सरकार से अभी और मदद की दरकार है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में बढ़ोतरी के बावजूद अभी भी कई सेक्टर्स के एमएसएमईज की हालत नाजुक है। आरबीआई गवर्नर का मानना है कि जुलाई-सितंबर में इकोनॉमी के कई सेक्टर्स में तेजी दिखाई दी है, तो कुछ की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। Different areas that I feel would determine our ability to step up and sustain India's growth medium term. Number 1, human capital, in particular education and health. Number 2, productivity. 3, exports, which is linked to raising India's role in the global value chain. 4, tourism. 5, food processing and associated productivity gains. इस संकट के बीच अब एमएसएमईज 5 करोड़ से ज्यादा फंडिंग के लिए बैंकों के सख्त नियमों में 3 साल के लिए ढील देने की गुजारिश कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में देश भर के 6.3 करोड़ एमएसएमईज की वित्तीय सेहत पर असर पड़ रहा है और उन्हें विस्तार करने में मुश्किल हो रही है। 11 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाले ये एमएसएमईज पहले ही कोरोना में अपने काफी कर्मचारियों को हटा चुके हैं और उत्पादन कम कर चुके हैं। फिलहाल 5 करोड़ से ज्यादा लोन के लिए क्रेडिट रेटिंग के आधार पर ही बैंक लोन दे रहे हैं। अभी सेक्टर की मांग है कि इस शर्त को हटाने के साथ साथ लॉकडाउन की अवधि के ब्याज पर भी माफी दिलाई जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितनी भी है इंडिया की, उन्होंने लोन पूरी तरह से लोन को एक्सेप्ट नहीं किया है। स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज को लोन की जो रीजन था, लोन का स्कीम ये थी कि 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, दोज हु आर ऑलरेडी अवेलिंग द लोन एंड दोज हु आर पेइंग नॉर्मल EMI। तो उन लोगों ने अभी लोन की उतनी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, तो लोन एक्सेप्टेंस की कमी है। एमएसएमईज की मांग है कि इस दौर में तो बैंकों को सेक्टर की कमजोर आर्थिक हालत वाली कंपनियों को फंड मुहैया कराना चाहिए। इससे न केवल वो कामकाज जारी रखेंगे, बल्कि लोगों की नौकरी भी चलती रहेगी। गवर्नमेंट को ग्रांट देनी चाहिए, जैसे कई कंट्रीज में दिया गया, तो ग्रांट नहीं दी गई, उसके बकायदा लोन दिया गया और लोन के ऊपर EMI लगाई गई। तो EMI और लोन से मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट बढ़ गई और आगे डिमांड नजर नहीं आ रही। जब आगे डिमांड नहीं है तो लोगों को लोन लेने में हिचक हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर एक एडिशनल बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। अगर डिमांड नहीं आई तो लोन की EMI तो आ जाएगी। तो इसलिए लोगों को, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को, छोटे इंडस्ट्रीज को ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोन लेने से उनको आगे डिमांड का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। इस बीच एमएसएमईज के लिए एक अच्छी खबर है सरकार की तरफ से। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमईज के लिए शुरू किए गए इमरजेंसी लोन स्कीम की मियाद को सरकार बढ़ा सकती है।
इस योजना के तहत 1 जून से 10 सितंबर तक ही 1.63 लाख करोड़ का लोन ही पास किया गया है, जबकि 1.18 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है। यानी करीब 3 महीनों में स्कीम के लिमिट के लिहाज से आधे से भी कम पैसा बटा है। स्कीम खत्म होने में अब केवल 1.5 महीना बचा है। पहले ये तय किया गया था कि 3 लाख करोड़ या 31 अक्टूबर में जो भी पहले होगा उसी वक्त ये स्कीम खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अगले 1.5 महीने में 3 लाख करोड़ के आवेदन मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसे में सरकार की तरफ से योजना की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना ने कारोबार का हर अंदाज बदल दिया है। ग्राहकों की पसंद और जरूरतों में बदलाव को एफएमसीजी कंपनीज ने बखूबी समझा और हेल्थ हाइजीन के बूते महामारी के दौर में भी कारोबार का विस्तार किया। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग ने ई कॉमर्स कंपनीज को नए मुकाम तक पहुंचने में मदद की। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बेहाल है, ज्यादातर सेक्टर्स का बुरा हाल है, लेकिन इस मुश्किल के बीच भी कुछ सेक्टर्स चमक रहे हैं, तो कुछ लोगों की डिमांड और मूड के मुताबिक कारोबार का स्टाइल बदलकर चमक रहे हैं। कोरोना के इस दौर में सबसे ज्यादा फायदा ई कॉमर्स सेक्टर को होना तय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियों को 2020 में केवल सेल डेज में ही 4 अरब डॉलर की बिक्री करने का अनुमान है, जो 2019 के 2.7 अरब डॉलर से 48% ज्यादा है। फेस्टिव सीजन में कुल बिक्री 84% से बढ़कर 7 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। इस तरह साल भर में ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री 41% से बढ़कर 38 अरब डॉलर तक हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस बिक्री में बड़ा रोल रहेगा छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों का। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मेट्रो शहरों में बिक्री 30 से 35%, टीयर 1 शहरों में 20 से 25% बढ़ेगी, जो कि पिछले साल के बराबर है। लेकिन टीयर 2 और उससे छोटी जगहों पर ये 50% से ज्यादा बढ़ेगी, जबकि पिछले साल ये 45 से 50% थी। इस सेक्टर को तो फायदा सोशल डिस्टेंसिंग से मिला है। यहाँ पर जो बढ़त है वो मार्केट में लोगों के न आने से हुए नुकसान का नतीजा है। लेकिन ये कंपनियां जो सामान बेच रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा डिमांड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की है। लेकिन वहाँ पर भी इस बार तेल, शैम्पू की बिक्री घटने का तोड़ कंपनियों ने निकाल लिया है। इन कंपनियों ने हेल्थ, हाइजीन और इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस करके कारोबार को गिरने से बचाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटीसी ने डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, जर्म प्रोटेक्शन वाइप्स, वेजिटेबल वॉशेस, इम्यूनिटी पे जैसे 40 नए प्रोडक्ट्स कोरोना काल में लॉन्च किए हैं, जबकि पिछले पूरे साल में कंपनी ने 60 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। डाबर ने तुलसी ड्रॉप्स, आंवला, गिलोय नीम तुलसी समेत 40 नए प्रोडक्ट्स 3 महीने में लॉन्च किए हैं। विप्रो ने भी साबुन, हैंड वॉश समेत कई नए प्रोडक्ट्स अप्रैल से अब तक लॉन्च किए हैं। मैरिको ने शहद, हल्दी दूध, वेजिटेबल वॉशेस समेत कई प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे हैं। अमूल ने हल्दी आइसक्रीम और हल्दी अदरक दूध जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को बनाने और बेचने वाली कंपनियों का दावा है कि कोरोना काल में एक नया बाजार अलग तरह के उत्पादों का तैयार हुआ है। लॉकडाउन के दौरान हमारे मायोनेज, पिज्जा सॉसेस और पीनट बटर की डिमांड काफी बढ़ी थी। मायोनेज की डिमांड तकरीबन 65% बढ़ी थी और पिज्जा सॉस डबल हुई थी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, राइट, टू क्रिएट अ कंट्री, क्रिएट करें एक देश जो आत्मनिर्भर हो। ना ही सिर्फ हम इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ गोइंग वोकल फॉर लोकल, अपने प्रोडक्ट्स के साथ ना ही सिर्फ हम अपने लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ताकि दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। यही वजह रही है कि जहां अप्रैल से अगस्त के 5 महीनों में 66 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं, तो इन सेक्टर्स के बूते कई कंपनियों ने रोजगार देने में भी कमी नहीं की है। I'm proud to share that we've grown and we continue to grow. In last 6 months, we've added at least 15% of our workforce, and we are very proud to add more and more skills into our part of this organization. हालांकि अब अनलॉक में हालात में सुधार केवल इन कंपनियों तक सीमित नहीं है। ICRA के मुताबिक अगस्त में इकोनॉमी के 16 में से 11 इंडिकेटर्स ने तेजी के संकेत दिए हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी बचे 5 इंडिकेटर्स भी पटरी पर लौट आए, जिससे इकोनॉमी में उछाल आएगा। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।